आज मौसम बड़ा बेईमान है और बेईमानी के साथ साथ मौसम का ऐसा रुख है कि आज हम ही हम हैं और खूब बरसेंगे और हो सकता है रात भर बरसेंगे। हालांकि मौसम बारिश का है नहीं, फिर भी इंद्र देवता खुश हैं, प्रसन्न हैं और ट्रेन की आवाज़ भी आ रही है। बगल में अपनी रेलवे लाइंस हैं तो ट्रेन की आवाज़ भी आ रही है और ट्रेन की आवाज़ के साथ साथ आ गई है वैकेंसी आ गई है। बहुत अच्छी, लोग इंतज़ार कर रहे थे इस वैकेंसी का कि वैकेंसी आएगी और मैं फॉर्म भरूंगा। तो वैकेंसी आ गई है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। अब जो लोग चेन्नई साइड के हैं, जो उधर तमिलनाडु, हैदराबाद, बंगलुरु उधर साइड में रहते हैं, या बेल्लुरु, मैंगलोर उस साइड रहते हैं, हालांकि साइड से कोई मतलब है नहीं, आप पूरे इंडिया से कहीं पे भी वैकेंसी भर सकते हैं और आप कहीं से भी चयनित हो सकते हैं अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। तो ध्यान रहे, रिटन एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है, अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप रेलवे में अपनी नौकरी सुनिश्चित कर सकते हैं। अच्छा, रेलवे में आइए। रेलवे में नौकरी करने से तात्पर्य ये है कि एक तो केंद्र सरकार की नौकरी है और इसमें आपको रेलवे के लिए काम करने का मौका मिलता है। जैसे कि पीछे व्हिसिल बज रही है, रेलवे में आप ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, रेलवे की कार्य प्रणाली को समझ सकते हैं। रेलवे में अपनी नौकरी सुनिश्चित करने से तात्पर्य ये है कि उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई ऐसी करनी पड़ेगी कि आपका रिटन मार्क्स जो है सबसे अव्वल हो। अब रिटन मार्क्स अव्वल होगा तो 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स में आपके मान लीजिए 45 आ गए। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आपका है 35 मार्क्स का, उसमें आपके 30 आ गए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV जिसे हम बोलते हैं 15 मार्क्स का, उसमें आपके 15 हैं तो 14 या 10 भी आ गए तो भी आप समझ के रखिए 45 और 30 75 प्लस 85 मार्क्स आपके हो गए तो आप चयनित हो जाएंगे। बशर्त ये है कि उचित माध्यम और सही तरीके से पढ़ाई स्टडी वो आप अगर सही करते हैं तो आप रेलवे में चयनित हो सकते हैं। अब वैकेंसी जो आई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वैकेंसी है, हालांकि मौसम थोड़ा बेईमान हो गया तो मेरा गला ने भी थोड़ा खराश आनी शुरू हो गई है और गला डिस्टर्ब हो गया मेरा। ओपनिंग डेट जो है इस वैकेंसी की 29 जन 2026 और क्लोजिंग डेट 28 फरवरी 2026। अब पोस्टें हैं वो पोस्टें हैं क्लासिकल डांसर इन द डिसिप्लिन ऑफ कथक फीमेल, यानी फीमेल कथक की पोस्ट है ये, और इंस्ट्रूमेंटल फ्लूट बांसुरी वादक। आप बांसुरी वादक जैसे भी हैं बजाते हैं, अगर डिग्री डिप्लोमा है और डांस फीमेल्स जो करती हैं उनके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आप ये वैकेंसी भर सकती हैं। इन्होंने कोई स्पेसिफिक ये नहीं दिया है कि मुझे मणिपुरी चाहिए, कथकली चाहिए या भरतनाट्यम चाहिए, इन्होंने सिर्फ कहा है कि फीमेल कथक की चाहिए। तो कथक वाले जो सीख रहे होंगे वो भर सकते हैं इसमें। मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम आप नहीं भर सकते हैं क्योंकि आपका कथक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा ही नहीं तो आप वो चीज़ भर नहीं पाएंगे। तो मेक श्योर कि ये कथक के फीमेल की है तो उसी से रिलेटेड आप भरें। इसमें एज जो है, हालांकि हर वीडियो में बताता रहता हूँ, फिर बता देता हूँ, 18 to 30 जनरल कैटेगरी और OBC 3 साल छूट मिलेगी, SC ST 5 साल छूट मिलेगी। ये तो आपका हो गया एज का क्राइटेरिया। अब इसके बाद फीस की बात करते हैं। फीस के लिए सेम प्रोसेस, 500 रुपये फ़ीस है। फॉर्म इसके ऑनलाइन है, आप फॉर्म इसके ऑनलाइन भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में दिया हुआ 10.0 नंबर है, 10.0 इसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। मतलब आप फॉर्म ऑफलाइन मोड नहीं भर सकते, ऑनलाइन मोड आप भरिए। और रिटन टेस्ट के बारे में बता दिया आपको। एक चीज़ और इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है आपको। देखिए, जो ऑनलाइन मोड में आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो पहली चीज़ तो क्या, जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आपने 10th किया है, 12th किया है, सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप खुद साइन करके उसको स्कैन करके अपलोड करेंगे। दूसरी चीज़ जो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट। अब कल्चर से संबंधित आपके पास डिग्री होगी तो वो आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे और कास्ट से रिलेटेड जो भी डिग्री है उसका भी सेल्फ अटेस्टेशन करके आप
उसमें स्कैन करके लगाएंगे। इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम देने आएंगे उसका जो कम्युनिकेशन होगा वो वाया SMS होगा। तो आप जो नंबर दे रहे हैं मोबाइल नंबर, मेक श्योर कि वो आपके नंबर एक्टिवेट होने चाहिए। क्योंकि होगा क्या, क्योंकि फरवरी आ गई है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम होंगे, बहुत जल्दी इसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, बहुत जल्दी आपको बुलाएंगे DV और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो आपको ध्यान देना है कि आपके मोबाइल नंबर एक्टिवेट होने चाहिए और मैसेज के थ्रू पर्सनल डिपार्टमेंट ICF आपको एडमिनिस्ट्रेशन से मैसेज करेगा कि आप चयनित हो गए हैं, आप रिटर्न एग्ज़ाम के लिए आइए। इन्होंने एक बात और कही है, अगर रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया जाता है तो इट मीन्स ये नहीं है कि आप क्लेम करो कि आपकी नौकरी पक्की होगी, नहीं, फाइनल ऑर्डर निकलेगा तभी आपकी नौकरी पक्की होगी। अदरवाइज़ ये कॉल खाली आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए ही किया जाएगा कि आप एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएँ। एग्ज़ाम में अपीयर होने से तात्पर्य ना कि आप इसको माने कि मेरी नौकरी पक्की हो गई। ये ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी है। क्योंकि हम लोग तौर पे लोग कहते हैं कि सर मुझे तो रेलवे से कॉल आया, मेरी नौकरी हो गई। नहीं, ध्यान दीजिएगा, रेलवे में नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आप पूरा प्रोसेस पूरा करेंगे। आधे पूरे प्रोसेस में, अधूरे प्रोसेस में आपको नौकरी नहीं मिलती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो आपको पता ही है। सारा चीज़ें ऑनलाइन रहेंगी और ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है। वीडियो आपको अच्छी लगती है अगर तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पहले भी करते आए हैं और भी करिए, ताकि ये सूचना जो मैं आप तक पहुंचाता हूं ये और लोगों तक पहुंच पाए और लोगों को जॉब्स के बारे में पता चल पाए। अगली वीडियो तक के लिए मैं अभी देख रहा हूं कि कौन कौन सी वैकेंसी और आने वाली है। बहुत ही जल्द नई वीडियो आएगी और मेरा चैनल को इसी तरीके से प्यार सम्मान देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।